कक्षा 5 हिंदी। मैं आरिफ प्रसाद आज आप लोगों को पाठ 14 रेशम, चंदन और सोने की धरती पर नाटक कराने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये है लक्ष्मी विलास महल मैसूर का, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं। और ये मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, जो कि चामुंडेश्वरी मंदिर है। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का। और आपके पास एक गार्डन भी दिखाई दे रहा है, वृंदावन उद्यान जिसको बोलते हैं। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है, बिल्कुल सजा धजा है ये। चलते हैं थोड़े से इनके शब्दार्थों की तरफ जो बुक में दिए हुए हैं। तो ये है आपका खान। खान मीन्स होता है खदान। सर्वाधिक, सर्वाधिक मीन्स होता है सबसे अधिक। प्रमुख, प्रमुख मीन्स मुख्य। उत्पाद, उत्पाद मीन्स होता है उपज, बनाई गई वस्तु। उन्नति, उन्नति का मतलब होता है प्रगति या विकास। पौराणिक, पौराणिक मतलब पुराण संबंधी, यानी पुरानी चीजों में आता है। भव्य मीन्स शानदार। वस्तुकला, वस्तुकला मतलब भवन निर्माण की कला। अग्रणी, अग्रणी मीन्स आगे रहने वाला। विख्यात मतलब प्रसिद्ध। पर्यटक, पर्यटक मीन्स होता है सैलानी, घूमने फिरने के उद्देश्य से यात्रा करने वाला। दस्तकारी, हाथ से किया गया कलात्मक कार्य या हाथ से बोलते हैं इसको। चलिए देखते हैं, थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। महामस्तकाभिषेक क्या होता है? यह जैन धार्मिक प्रक्रिया है जिसमें प्रतिमा को जल, दूध, दही और शहद आदि से स्नान कराते हैं तथा उसकी पूजा कर फल फूल तथा बहुमूल्य वस्तुएं भेंट की जाती हैं। इसरो, इसरो क्या चीज है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, जहां अंतरिक्ष संबंधी खोज एवं उपग्रह आदि का निर्माण होता है। शब्दार्थ में मैंने पहले ही बता दिया, फिर से देखते हैं। खान मीन्स खदान होता है। सर्वाधिक मीन्स सबसे अधिक। प्रमुख मीन्स मुख्य है। उत्पाद मीन्स उपज, बनाई गई वस्तु या उन्नति है। उन्नति मीन्स प्रगति, विकास। पौराणिक मीन्स पुराण संबंधी। भव्य मीन्स शानदार। वस्तुकला मीन्स भवन निर्माण। कला, अग्रणी मीन्स आगे रहने वाला। विख्यात मीन्स प्रसिद्ध। पर्यटक मीन्स सैलानी, घूमने फिरने के उद्देश्य से यात्रा करने वाला। दस्तकारी, हाथ से किया गया कलात्मक कार्य या हाथ से बोलते हैं इसको। थोड़ा इसके प्रश्न उत्तरों पे चलते हैं बच्चों। क्या है इसके प्रश्न उत्तरों में दिया हुआ? तो सबसे पहला प्रश्न आ रहा है, कर्नाटक में सोने की खान कहाँ है? तो उत्तर है बच्चों ये कर्नाटक में सोन की खान या सोने की खान कोलार नामक स्थान में है। दूसरा प्रश्न है, मैसूर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण महल कौन सा है? तो उत्तर है बच्चों लक्ष्मी विलास मैसूर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण महल है। प्रश्न है, कर्नाटक के प्रसिद्ध लोक नाट्य का नाम क्या है? तो उत्तर है ये यक्षगान कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। प्रश्न है, बगीचों का शहर किसे कहते हैं? तो उत्तर है बच्चों बगीचों का शहर बेंगलोर को कहते हैं। अगला प्रश्न है, श्रवण बेलगोला में किसकी विशाल प्रतिमा है? तो उत्तर है बच्चों श्रवण बेलगोला में भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की 57 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा है, जिस पे बाहुबली पिक्चर बनी थी। प्रश्न अगला फिर आ रहा है, कर्नाटक के सभी सीमावर्ती राज्यों के नाम लिखो। तो उत्तर है कर्नाटक के सीमावर्ती राज्य उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व में आंध्र प्रदेश, दक्षिण में केरल और पश्चिम में गोवा है। प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले प्राणियों के नाम लिखो। तो उत्तर है बच्चों ये बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले प्राणियों के नाम हैं चीतल, बारहसिंगा, तेंदुआ, सांभर, हाथी आदि। प्रश्न है, बेंगलोर के लाल बाग की विशेषताएं लिखो। तो ये उत्तर है बच्चों बेंगलोर का लाल बाग बड़ा ही प्रसिद्ध है। वर्ष भर यहाँ फूलों की प्रदर्शनी आयोजित होती रहती है। बगीचे में एक मछली घर भी है जहाँ अनेक प्रकार की
सुंदर सुंदर मछलियां पाई जाती हैं। प्रश्न है वृंदावन उद्यान की विशेषताएं लिखो। तो उत्तर है बच्चों, वृंदावन उद्यान की शोभा निराली है। सुंदर रंगीन फूलों और फव्वारों से सजे इस बाग में संगीत की धुन पर नाचते रंगीन फव्वारों को देखने बड़ी संख्या में भीड़ जुटती है। प्रश्न है कर्नाटक के लोगों के भोजन और पहनावे के बारे में लिखो। तो उत्तर है कर्नाटक में पुरुष धोतरा यानी धोती पहनते हैं और महिलाएं साड़ी पहनती हैं। महिलाएं अपने जोड़ों में फूलों का गजरा अवश्य लगाती हैं। यहाँ के लोग खाने में चावल और नारियल का प्रयोग अधिक करते हैं। यहाँ सांभर तथा रसोई के चावल खाया जाता है। प्रश्न है मैसूर के दशहरे का वर्णन करो। तो उत्तर है बच्चों, मैसूर का दशहरा यहाँ बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन राजा की सवारी शानदार ढंग से हाथी पर निकलती है। देश विदेश के लाखों आदमी इसे देखने यहाँ आते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर विजयदशमी तक यहाँ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं। प्रश्न है यक्षगान क्या है। तो उत्तर है बच्चों, यक्षगान कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नाट्य है जो पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है और अभिनय के साथ प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है कर्नाटक की 3 प्रमुख वस्तुएं क्या हैं। उत्तर है हाथी दांत के खिलौने, चंदन की लकड़ी पर की गई दस्तकारी तथा जोग प्रपात जो कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। प्रश्न है सही जोड़ियां मिलाओ। तो बच्चों ये जोड़ियां आपको दी गई हैं। यहाँ का लिखा है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 तक लिखा हुआ है। तो हम पहले चलते हैं इस क पे दिया हुआ है कृष्णराज सागर। तो कृष्णराज सागर जो है ये कावेरी से मैच खाएगा। तो ये अब जो है ये नंबर का हो जाएगा। दूसरा नंबर आता है था गोमतेश्वर बाहुबली। गोमतेश्वर बाहुबली श्रवण बेलगोला में जाएगा। ये श्रवण बेलगोला यानी ये यहाँ पर ख नंबर लिखा जाएगा। इसके बाद नंबर ग की बात करो, श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम बोलते हैं इसको। तो ये है आपका ग के लिए जाएगा टीपू सुल्तान के नाम पर। तो यहाँ पर आपको ग लिखना है। चलिए अगला चलते हैं यक्षगान। यक्षगान के बारे में मैंने अभी बताया था। तो ये 5वें नंबर पे जाएगा लोक नाट्य। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा आपका। ये इसके बाद अंगा वाले की बात कर लो, महिषासुर। महिषासुर बेचारे को नाम जोड़ते हैं इसमें। तो दैत्य के साथ हमेशा नाम जोड़ा जाता है इसका। तो ये नंबर जाएगा अंगा को। चलिए नंबर 6 की बात कर लिए, रसम। रसम जो जानी है वो पहले नंबर है खाद्य पदार्थ के लिए। तो ये आपका कौन सा जाएगा, ये चम्मच वाला चला जाएगा इसके पास। खाने की बात चम्मच से ही होती है। नंबर 6 लाल बाग। लाल बाग के बारे में आपने बहुत सुना होगा, एक ही बचा रह गया, ये बेंगलोर में है। तो ये जो है आपको 6 नंबर पे जाएगा। इस तरह से आपका ये मैचिंग पूरा होता है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। ये है कर्नाटक के इन दर्शनीय स्थलों की तरह छत्तीसगढ़ में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं। तो ये उत्तर है बच्चों, यहाँ पे दर्शनीय स्थल की बात कर रहे हैं। यहाँ कर्नाटक है और ये अपना छत्तीसगढ़ है। तो चलो देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, कहाँ पर है। नंबर 1 की बात कर लो, पहाड़ी पर स्थित देवी मंदिर। तो ये है चामुंडेश्वरी देवी का मंदिर, लेकिन छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़। नंबर 2 की बात कर लो, एक बड़ा जलप्रपात। तो कर्नाटक में जो है जोग प्रपात है जो भारत में फेमस है, लेकिन छत्तीसगढ़ में चित्रकूट भी है, ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। नंबर 3 है एक राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक में बांदीपुर है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में बरनवापारा। ये है बरनवापारा, ये छत्तीसगढ़ का है, बहुत फेमस है ये भी, बिल्कुल इसकी तरह ही।
नंबर चौथे की बात कर लीजिए, प्राचीन विष्णु मंदिर। तो हमारा यहाँ पर है कर्नाटक में श्रीरंगपट्टनम, लेकिन यहाँ पर क्या है, दूधाधारी मठ है यहाँ पर, जो कि बहुत ही फेमस है। नंबर 5 की बात करिए, बहुमूल्य वस्तु की खान। कोलार है सोने की खान, यहाँ देवभोग है हीरे की खान है। प्रश्न है, निम्नांकित शब्दों को शुद्ध कर लिखो। जैसे उत्पत्ति है, उत्पत्ति को कैसे लिखेंगे, उत्पत्ति इस तरह से लिखी जाती है। तो ये उत्तर है, उत्पत्ति का शुद्ध रूप है। आकर्षण ये लिखा हुआ है, तो आकर्षण है ये लिखा हुआ, लेकिन यहाँ आकर्षण होता है, इसका सही रूप आकर्षण होता है। ये अंतर्गत लिखा हुआ है, अंतर्गत होता है, ये अंतर्गत सही से ऐसे लिखा जाएगा बच्चों। भव्य भूमि, तो भव्य भूमि इस तरीके से लिखा जाता है, ये सही है आपका, भव्य भूमि लिखा हुआ है, तो इसको सही करेंगे। यह है दर्शनीय, दर्शनीय नहीं होता, दर्शनीय होता है, जो कि ऐसा लिखा जाता है, सही करके। इसके बाद कर्नाटक, कर्नाटक नहीं होता, कर्नाटक होता है, जबकि मुझे मात्रा ऊपर सही से लगानी है आपको। आधारित है ये, तो आधारित होता है बच्चों, ये आधारित इस तरह से लिखा जाता है, सही कर लेंगे इसको। निराली, निराली इस तरह, निराली ऐसे लिखी जाती है, छोटे की मात्रा लगती है यहाँ पर। इसके बाद आ जाइए, श्रद्धा पूर्वक, पूर्वक है श्रद्धापूर्वक, लेकिन श्रद्धा पूर्वक होता है, ऊपर र की मात्रा व पे लगती है। इसके बाद होता उन्नति, बड़ी की मात्रा लगाई, जबकि यहाँ छोटी की मात्रा लगती है, उन्नति। इस तरीके से आप लोग सभी शब्दों को शुद्ध कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर धीरे से बढ़ते हैं। क्या कहता है ये हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित एक वचन स्त्रीलिंग शब्दों को ध्यान से पढ़ो। इनके बहुवचन बनाते समय बड़ी ई की दीर्घ ई की मात्रा को छोटी ई ह्रस्व में बदल देते हैं और अंत में या लगाते हैं। जैसे मछली है, बड़ी की मात्रा है, तो छोटी की मात्रा लगा के यहाँ लगा दीजिए, तो मछलियाँ। ऐसे तितली में बड़ी की मात्रा है, तो छोटी की मात्रा लगा करके तितलियां बना दिया गया है। निम्नलिखित एक वचन स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन में बदलो। जैसे लड़की है, लड़की की क्या हो जाएगी, लड़कियां हो जाएगी। बेटी है, बेटी का क्या होगा, बेटियां हो जाएगी। रोटी है, रोटी का क्या हो जाएगा, रोटियां हो जाएगा। पोटली है, पोटली का क्या होगा, पोटलियां हो जाएगी। तकली है, तकली का बहुवचन क्या हो जाएगा, तकलियां हो जाएगी। बकरी का बहुवचन बकरियां हो जाएगी। टोकरी का बहुवचन टोकरियां हो जाएगी। तरकारी का बहुवचन तरकारियां हो जाएगी। बीमारी का बहुवचन बीमारियां हो जाएगी। और खिड़की का बहुवचन खिड़कियां हो जाएंगी। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, ये वही हैं खिड़कियां। इसी के साथ लेसन समाप्त हो रहा है बच्चों। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसे दबा के जरूर दबा के सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, आप लोगों को कैसा लग रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे ये वीडियो ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। और ये बेल आइकन भी दबा लेंगे, जिससे कि मैं वीडियो डालूँ तो तुरंत आपका नोटिफिकेशन मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।